हम्म। ठीक है, तो अब हम क्या शो करने वाले हैं कि वो एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है ना। तो यहां से कंटिन्यू करो, एंगल ए ई एफ प्लस एंगल सी एफ ई, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। बाय विच प्रॉपर्टी? को इंटीरियर। बाय को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इनका हाफ कर दो, दोनों साइड, हाफ ऑफ एंगल ए। अब देखो, अगर हम हाफ करें तो हम डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ एंगल ए ई एफ प्लस हाफ ऑफ एंगल सी एफ ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, 90 डिग्री। हाँ 180 डिग्री का हाफ। तो यहां से अब देखो, इसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा एंगल वन, और इसकी जगह पे क्या आएगा बता दो? ये CFE। सी एफ, सी हाँ। एफ ई CFE की जगह एंगल 4। हम्म, ज्यादा छोटा हो रहा है फिगर। अरे क्या हो गया, चलो टाउन। ठीक है, अब देखो यहाँ से एंगल 1 + 4 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिखते हैं ना, हाँ, ठीक तो है। फिर वो ट्रायंगल बन रहा है वहां पे, तो फिर ट्रायंगल से इन अ एक एंगल हमारा ट्रायंगल 90। ई जी एफ, अब इस ट्रायंगल में देखें, बहुत छोटा हो गया फिगर, थोड़ा सा जूम जूम करते हैं इसको। हाँ, अब ये ट्रायंगल को देखें, अगर इस ट्रायंगल में ई जी एफ में, तो यहाँ से क्या आएगा, एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी 90 डिग्री, तो जी कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री। हाँ, अब यहाँ से तुम सिमिलरली लिख दोगे, सिमिलरली मतलब होता है उसी तरह से, सिमिलरली एंगल एच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। एच भी हमको बिकॉज उसी तरह से निकालना है, सेम स्टेप्स। सॉरी, तो हम कह सकते हैं कि एच भी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ तक हो चुका है, अब हमें ये तो दे निकाल ही चुके थे कि ये पैरेललोग्राम है तुम्हारा, ये जो था ना, ई जी एफ एच पैरेललोग्राम था। तो हम कह सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अब सिंस ये रेक्टेंगल हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर ई एफ ई एफ जी एच इज, क्या था, इट्स अ ई जी, रेक्टेंगल। हाँ ई जी एफ एच इज अ रेक्टेंगल बिकॉज, लाइन लिख देना, बिकॉज opposite sides are parallel, opposite sides are parallel and one angle is 90 degree, parallel and one angle is 90 degree। ठीक है, देखो अगर कोई भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि अपोजिट एंगल तो वैसे इक्वल हो जाते हैं, और फिर अगल बगल को इंटीरियर वाले भी 90 90 हो जाते हैं, इसलिए। हम्म, हाँ। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रूफ में कहीं कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। पक्का देख लेना अच्छे से इसको, है ना, काफी लंबा प्रूफ है, देखो किताब में कितना लंबा किया है। किताब में तो छोटे में ही निपटा दिया है। अच्छा हाँ, इन्होंने सिमिलरली वाला यूज किया था ना, मैंने लिखवा भी दिया था थोड़ा सा। हाँ, तुम सिमिलरली लिख देना, इसकी ये वाला स्टेप, फिर इस स्टेप से बच जाओगे ना, ये वाला स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। ठीक है मैम। हाँ, ठीक है, और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? बस यही दोनों थे। लाइन्स एंड एंगल्स में हम्म। बस दो ही क्वेश्चन थे, और सारे हो गए। मैम मेरी अभी ना वो बची है एक्सरसाइज। वो अभी हो नहीं पाई थी मुझसे। अभी मतलब मैं टाइम नहीं मिला था करने का हम्म, एक्सरसाइज। कौन सी सी एक्सरसाइज वाली। बची है? अच्छा, 5C।
7C अच्छा, आपके और लिए। यहाँ तक ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए थे, 18, 19, 20, 21, 22, यहाँ तक। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट करना है 7C से। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, और कर मैंने लीजिए। ट्रायंगल का कल वाला होमवर्क कर लिया था। हाँ ठीक है, तो फिर अब ये क्वेश्चन तुम खुद से करना, जो ना है हमसे पूछ लेना, मार्क कर लेना, फिर पूछ लेना, हाँ ठीक है। ठीक है मैम। और इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं अभी। अभी तो टाइम काफी, 15 मिनट बचे अभी तो। ट्रायंगल, ये एमसीक्यू भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको छोड़ना नहीं है, ओके। हाँ ठीक है मैम। हम्म। ओके, हम लोग ट्रायंगल की कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे थे? वन ही दी थी मैंने शायद ना, एक ही एक्सरसाइज दी थी। नहीं नहीं मैम, आपने तो बस 6 एग्जाम्पल दिए थे, आपने बोला था प्रूविंग वाले क्वेश्चन आप कराओगे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 6 एग्जाम्पल तक ये हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ये है। वाला एग्जाम्पल हो गया था, इसके आगे से शुरू करना है। चलो हाँ ठीक है, चलो फिर यहीं पे ट्राई कर लेते हैं, अभी आगे के क्वेश्चन इसके टफ जाएंगे थोड़े से। चलो ये वाला ट्राई करो, बताओ इसको सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मैम, हाँ, एक्स और वाई दोनों 50 डिग्री आ रहे हैं। एक्स और वाई दोनों 50-50 आ रहे हैं, ओके। हाँ सही है। एक 50, एक 80 आ रहा है, अच्छा, एक्स और वाई चेक करो। एक्स 50 है, वाई 80 आ रहा है। X50 एक्स तो 50 आएगा, नो डाउट। 80। हाँ, तो ये तो वो लग गई ना एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी। देखो, जब कोई ट्रायंगल होता है, ठीक है, और उसकी एक लाइन एक्सटेंडेड हो, तो वो एक्सटीरियर वाले एंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, मतलब वो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सब सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, एंगल वाई जो होगा वो इन दोनों का सम होगा ना, 30 और 50 का। तो वाई की वैल्यू फिर 80 हो जाएगी, नहीं हाँ ऐसे? हाँ हाँ हाँ। आ आया गया आ समझ गया। में? हाँ मैम। तो इसमें हम लोग वो वही। मैम वैसे, ये मैम ये जो एंगल है एडीसी, हाँ ये ये एक्स प्लस एडीसी जो है 180 डिग्री नहीं होगा? हाँ, ये वाला एंगल मतलब इस एंगल की बात करो, मान लो हमने जेड दे दिया इसको। हाँ, एक्स प्लस जेड 180 नहीं होगा? हाँ होगा, तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 100 आएगी ना। नहीं मैम, 130 आ जाएगी ना फिर तो, फिर इसलिए मैं पूछ रहा वन था, थर्टी क्योंकि फिर कैसे वाई आएगी? भी वन 50। थर्टी कैसे आएगी? देखो, जेड प्लस 30 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180। तो जेड इज इक्वल्स टू होगा 180 माइनस 80, तो 100 आएगी ना। अच्छा अच्छा, आ गया समझ गया। है ना। और इसमें वो वाली लगाना मत, बट तुम एक्सटीरियर वाली लगाना, ठीक है, एडवांस। ठीक है मैम। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो।
मैम करवा दो। ओके, लिखा है इन द गिवन फिगर द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को, तो इसका जो साइड बी सी है, हमने क्या किया है, इसको प्रोड्यूस किया है टू पॉइंट डी, मतलब यहां तक। ठीक है, मतलब डी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया, बाहर निकाला इसे, प्रोड्यूस। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी का अगर हम यहाँ से बाइसेक्टर निकालते हैं, मतलब इस एंगल का, ठीक है, और उसके बाद ए सी डी का भी बाइसेक्टर निकाला हमने यहां से, ऐसे। ठीक है, तो वो यहाँ पे मिल रहे हैं, कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, ई पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे। देन प्रूव दैट एंगल बी ई सी मतलब इस एंगल, ये जो एंगल है, हाफ ऑफ एंगल बी ए सी का हाफ है, ये हमें शो करना है। तो अगर इस ये दोनों बाइसेक्टर, ये इसका मतलब ये एंगल वन होगा, ये भी वन होगा, और ये अगर टू है तो ये भी टू हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये तो बाइसेक्टर्स थे हमारे। तो यहाँ से तुम लिख भी सकते हाँ हो सॉल्यूशन में, एंगल ए बी सी, या फिर ऐसे लिखो, एंगल ए ए बी ई इक्वल हो जाएगा ई बी सी के, एंगल ई बी सी इक्वल्स टू एंगल वन, बोथ आर इक्वल टू वन एज बी इज द बाइसेक्टर, बी इज बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर है। उसके बाद तुम लिख सकते हो एंगल ए सी ए सी ई इक्वल्स टू एंगल ई सी डी इक्वल्स टू एंगल टू, ब्रैकेट में डाल सकते हो, सी ई इज ए बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर थी। ठीक, इसलिए हमने कहा ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ओके, ठीक है, अब तुम देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखें, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, फिर इसका अगर हम हाफ ले लें तो, ठीक है, देखो अगर हम यहाँ से लिखें इन अ ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम ए बी सी जो ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, तो इसका अगर हम ले एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ए सी बी ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, राइट। चलो इसका नाम दे देते हैं थ्री, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं थ्री। तो यहाँ पे हम एंगल थ्री लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, एंगल थ्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, मैम। बाय एंगल हाँ सम मैम। प्रॉपर्टी, ऐसे हम लिख सकते हैं, नो डाउट। अब तुम एंगल ए को ऐसे ही रहने दो एज इट इज, एंगल ए प्लस, अब बी की जगह पे हम ट्वाइस ऑफ एंगल वन लिख सकते हैं, राइट, हाँ मैम। एंगल थ्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम्म, और बी ए सी बी ए सी को शो करना है, ठीक है। और अगर हम देखें इन ट्राइंगल बी ई सी, बी ई सी में अगर हम देखते हैं, बी ई सी में, तो एंगल ई प्लस एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर इसको एक मिनट से इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे किया है इन्होंने। साइड ए सी डी इज इक्वल्स टू, हाफ कर दिया दोनों का, ठीक है,
हाफ ऑफ ए सी डी, ए सी डी का हाफ हो गया है ए सी डी, ठीक है, ए सी डी। अच्छा, ए सी डी, फर्स्ट एंड सेकंड ए सी डी को लिख पाएगा, ए सी डी। अच्छा समझ गया, देखो ऐसे करना थोड़ा और इजी तरीके से करवाते हैं, इसको हटाओ। मेरा वाला थोड़ा लेंदी जा रहा है, ये वाला प्रोसेस मत यूज करना। तुमने लिख लिया क्या? नहीं, अभी पूरा नहीं करना है। रुक जाओ, हम और इजी बता दे रहे हैं, ये थोड़ा सा लेंदी जा रहा है मेरा वाला प्रोसेस। इससे आसान वाला करवाते हैं तुमको, ठीक है। एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ, अभी रेज मत करना, यहाँ तक मत काटना, यहाँ तक सही है, यहाँ तक रहने देना। बस ये वाला हटाना, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल वाला इतना हटेगा। ये ठीक है मैम। स्टार्टिंग का लाइन ये रहने देना, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें। हाँ, तो हम क्या करेंगे ना, हम यूज करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी, देखो, एंगल, एंगल, एंगल अगर हम देखें यहाँ से ए सी डी, देखो ए सी डी अगर हम देखें तो वो इक्वल होगा एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल वन के, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देना कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स, या फिर लिख सकते हो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लिख सकते हो, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के हमेशा इक्वल होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं, देखो ए सी डी जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल वन के, और ए सी डी की जगह पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल टू, ट्वाइस ऑफ एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल वन। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ट्वाइस ऑफ, हाँ ठीक है, ठीक है मैम, आ गया आ गया। हाँ, अब हम दोनों साइड क्या करने वाले हैं, हाफ करने वाले हैं, ठीक है, हाफ मतलब टू से डिवाइड। तो अब क्या होगा यहाँ से, अब ये टू तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल टू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल वन, ठीक है। हाँ मैम। डिवाइड बोथ हाँ मैम। साइड बाय टू, ये वैसे लिखने की हम्म, जरूरत नहीं होती है, इसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटे बच्चों का लिखता है, इसको ऐसे ही तुम डायरेक्ट लिखो। अब इसके बाद यहाँ तक क्लियर है, अब हम क्या लिखने वाले हैं, देखो, अब हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे देखो एंगल ई सी डी, ई सी डी किसके इक्वल होगा, एंगल ई प्लस एंगल वन के, ठीक है। अब ईसीडी ईसीडी हाँ की भी जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल ई प्लस एंगल वन, और प्रॉपर्टी में सही। हम सेम यही वाली डाल सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाली। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। अब इसको फर्स्ट दे दो और इसको सेकंड दे दो, इस इक्वेशन को सेकंड दे दो। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं, देखो टू जो था वो इसको इक्वल था और टू जो है वो इसको इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हम्म। आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हाँ हैं एंगल ई इज इक्वल्स, एंगल ई प्लस एंगल वन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल वन। तो अब ये हाँ, एंगल तो वन फिर और एंगल वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ई, एंगल ई की जगह पे हम लिख सकते हैं बी ई सी, तो एंगल बी ई सी इक्वल्स हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए के, और ए की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। बताओ आया समझ में? हाँ मैम। कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, क्लियर है। तुम यही मेथड यूज करना, ये शॉर्ट में है। वो अगर ट्रायंगल बना के करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैंने जो करा ट्रायंगल से हो तो जाता है वैसे, बट वो थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, तो हमें लेंदी नहीं करना है, हमें शॉर्ट में रखना है, ठीक है। ठीक है मैम। चलो, ठीक है, फिर अब यहाँ से इतना कर लो प्रूविंग, ये वाला प्रूव कर लेना। अब तुम्हारा होमवर्क दे देते हैं थोड़ा सा, इसको कर लेना, होमवर्क में हम डालते हैं एग्जाम्पल्स। कोशिश करना कि ट्रायंगल्स के एग्जाम्पल्स कर लेना, मैक्स टू मैक्स। इसको क्या हो गया, मेरा खुल ही नहीं रहा है।
हम्म। चलो ठीक है, एग्जाम्पल्स कर लेना, मेरी पीडीएफ हैंग हो रही है। तो तुम आज के डेट ठीक में है क्या मैम। करना, जो पीछे के क्वेश्चंस छूटे हुए हैं वो क्लियर कर लेना, पीछे का जितना भी पेंडिंग वर्क है वो क्लियर कर लेना। और ये जो ट्रायंगल ठीक चैप्टर है है इसके मैम। सारे एग्जाम्पल्स कर लेना, मतलब जो अभी चल रही है एक्सरसाइज। फिर उसमें से जो ठीक जो है क्वेश्चन मैम। नहीं आएगा उसको सर्किल कर लेना, हम यहाँ पे फिर डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन। ओके। ठीक है मैम। ओके चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।